नाउ टुडेस टॉपिक इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है टुडेस टॉपिक? इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं? सबसे पहले तो इसका यूजर्स देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक होते क्या हैं? तो सार्थक अंक का सबसे पहला देखिए, एक जेई में क्वेश्चन आया है 2.43 को ऐड कीजिए 1.2 में, तो आपका आंसर होगा 3, 4 और टोटल 6, 3.63। जबकि ऑप्शन में आया हुआ है 3.6, 3.63, 3.36 और 3.3, ऐसे ऑप्शंस आए हुए हैं। तो इसमें आप जो है बिना देखे टिक लगा के आओगे 3.63, क्योंकि एडिशन पे यही आया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यह आंसर आएगा आपका रियल वाला 3.6। तो क्यों आता है, किस लिए आता है, उसको जानने के लिए हमको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जानना होगा। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स जानने होंगे, अपने सार्थक अंकों के सारे नियम जानने होंगे। तो मैं हूं पवन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपकी प्यारी सी क्लासेस, पीवी सर की क्लासेस। इसमें हम देखते हैं सारे रूल्स को। तो इसमें जो है पहला हमारा रूल क्या होता है, मुझे उम्मीद है आप कॉपी और नोट करने के लिए जो है पेन लेकर जरूर बैठे हुए हैं। तो अगर नहीं लेके बैठे हुए हैं तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और एक कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। तो सबसे पहला जो है वह नियम बता रहा हूं मैं, सभी गैर शून्य अंक, सभी गैर शून्य अंक यानी कि नॉन जीरोस जो होते हैं वह सार्थक अंक में गिने जाते हैं। उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाता है। अब आपको एग्जांपल देखना होगा, तो देखिए एग्जांपल है इसका 1.234। एक है आपका 1.342 या 4 ही रहने दीजिए। अब यहां पर हमसे पूछा जा रहा है सिग्निफिकेंट नंबर है कितने। तो देखिए इसमें कोई जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, सारे के सारे गैर शून्य अंक है, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट नंबर होंगे कितने, सिग्निफिकेंट नंबर टोटल कितने होंगे, 4 होंगे। सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, 4। यहां भी देखिए सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, 4 होंगे। यहां देखिए पॉइंट से मतलब नहीं है, देखिए सिग्निफिकेंट नंबर तो है, कितने हैं, 3 है, क्योंकि एक से लेकर कहां तक जाते हैं, 9 तक के जो अंक है वो सिग्निफिकेंट नंबर में जरूर आएंगे। अब जीरो कंडीशंस अप्लाई होती है। जीरो की क्या कंडीशन अप्लाई होती है, ये इस सेकंड रूल में देखिए। सेकंड रूल क्या कहता है कि जो गैर शून्य अंक होते हैं, किसके, गैर शून्य अंकों के बीच आने वाले, गैर शून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य यानी कि जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है, मतलब उन्हें भी सार्थक अंक माना जाता है। कैसे, तो इसका एक एग्जांपल देखिए, इसके एग्जांपल देखे हमने, अब इसका एग्जांपल देखिए। ऐसा कोई आया हुआ है 1.002, एक आ गया है 1.003, एक और आपका दे दिया गया है 2.20004। अब यहां पूछा गया है सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे। तो आप देखिए हमने क्या लिखा है, गैर शून्य अंक। अब गैर शून्य अंक कौन सा है इसमें, एक तो एक और एक कौन है, 2। यहाँ 1 और यहाँ 3,
यहाँ कितने हैं, 2 2 और 4, ये गैर शून्य अंक है। गैर शून्य अंक के बीच में आने वाले जितने भी जीरो होंगे वह सारे के सारे सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ गैर शून्य अंक ये, तो ये तो सिग्निफिकेंट नंबर है ही सही, ये भी सिग्निफिकेंट नंबर है ही सही, लेकिन यहाँ देखो इन दोनों ही सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में कौन आ रहा है, जीरो, दो जीरो आ रहे हैं, तो ये दोनों ही जीरो किस में काउंट होंगे, आपके सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होंगे। मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, 4। यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि देखिए ये भी इसी में आ रहे हैं। और यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, तो ये 2, तो ये तो सिग्निफिकेंट नंबर है ही सही। साथ ही साथ देखिए ये 2 और ये 4, ये भी किस में काउंट हो रहे हैं, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, और नॉन जीरो के बीच में 3 जीरो, तो बीच में आइए, इसलिए टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3, और ये जीरो जो है इसके बीच में आ रहे हैं, इसलिए कितनी हो गई, हो जाएगी ये 3, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए आपके पास, 6 हो गए हैं। कितने हो गए, 6। अगला पॉइंट आता है आपका, तीसरा कहता है आपका, तो ध्यान से देखिए, जो थर्ड वाला पॉइंट होता है वह थर्ड वाला पॉइंट आपका कहता है, यहाँ तो गैर शून्य अंकों की बात आई थी हमारी, किसकी आई थी, गैर शून्य वाले अंकों की बात आई थी। तीसरा पॉइंट जो है वो भी जीरो पे ही बताऊंगा मैं, और जीरो में यहाँ 2 कंडीशंस बताऊंगा मैं, जीरो में 2 कंडीशंस। एक तो आती है आपकी इनिशियल जीरो की कंडीशन, इनिशियल जीरो, और एक कंडीशन में बताऊंगा इनिशियल जीरो मतलब कि प्रारंभिक शून्य की एक कंडीशन बताऊंगा, और दूसरी है आपकी एंडिंग जीरो की, एंडिंग जीरो की कंडीशंस जो होती है वह अंतिम शून्य की कंडीशन बताऊंगा मैं, अंतिम शून्य की कंडीशन। तो यहां देखिए एंडिंग जीरो जो होते हैं, जितने भी एंडिंग जीरो होते हैं, सॉरी इनिशियल जीरो की बात कर लेते हैं पहले, जितने भी इनिशियल जीरो होते हैं वह इनिशियल जीरो क्या कहते हैं, या प्रारंभिक जो जीरो होते हैं, प्रारंभिक जो शून्य होते हैं, वह सिग्निफिकेंट नंबर में, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं, और एंडिंग जीरो जो होते हैं, अब इसका एग्जांपल कैसे काउंट नहीं होते हैं, तो इसका एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 0.03, तो यहां देखिए ये इनिशियल जीरो है, ये भी इनिशियल पहले ही जीरो, पॉइंट के पहले भी जीरो है, पॉइंट के बाद भी जीरो है, इनिशियल जीरो से ये काउंट नहीं होते हैं। एक ऐसा लिख दिया हमने 0.000301, तो यहां देखिए अब ये वाले इनिशियल जीरोस काउंट नहीं होंगे, यहां सिग्निफिकेंट नंबर सिर्फ एक था, यहां देखिए 1 2 3 4, ये इनिशियल जीरो है, ये काउंट नहीं होंगे। लेकिन हाँ सिग्निफिकेंट, हमने दूसरा रूल क्या पढ़ा है, गैर शून्य अंकों के बीच में, तो 3 और 1 तो क्या है आपके गैर शून्य अंक है, और उसके बीच में जीरो है, तो इस तरह से टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, इसके अंदर 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अगली चीज है एंडिंग जीरो की, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ गई अब एंडिंग जीरोस की। एंडिंग जीरोस में क्या होते हैं, अंतिम जो शून्य होते हैं वह अंतिम शून्य एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, लेकिन उस पे कंडीशन अप्लाई होती है, अगर एंड में जीरो का हो, डेसिमल के एंड में हो, डेसिमल यानी कि दशमलव के बाद, आफ्टर डेसिमल अगर एंडिंग जीरो है तो उसे हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर फिगर में काउंट करते हैं। अगर आपका डेसिमल के बाद जीरो है, सॉरी डेसिमल के बाद एंड में जीरो आता है, तो हम उसे सिग्निफिकेंट नंबर पे काउंट करते हैं। एग्जांपल दे दिए सर, देखिए आपका 0.100, यहां देखिए 0.100, अब यहां देखिए ये जीरो, जबकि जीरो जो होता है इसके यहां पर अगर 1 होता तो हम डायरेक्टली बोल देते थे कि भाई क्या है
ये जो है नॉन जीरोस के बीच में, लेकिन यहाँ पर तो 1, इसलिए यहाँ पे ये भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होंगे, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्टली 0.100 दिया है। मतलब इसका मतलब आपको जो है रूल कौन सा देखना है कि डेसिमल के बाद एंडिंग 0 है, तो देखिए एंड में ये 0, तो ये सिग्निफिकेंट नंबर हो गया भाई, ये तो पहले से सिग्निफिकेंट है ना, नॉन जीरो है तो, और ये एंडिंग 0 है क्योंकि डेसिमल के बाद आ रहा है, इसलिए एंडिंग 0 है। अब एंडिंग 0 के, ये एंडिंग 0 जो होता है, इसे एंडिंग 0 को आप सिग्निफिकेंट फिगर मानते हो, इसे भी सिग्निफिकेंट फिगर मानते हो, तो बीच में जितने भी 0 आते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जितने भी 0 होते हैं, भाई ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, तो इसके बीच में जो 0 है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। मतलब कि आपकी टोटल इसके अंदर कितनी आ जाती है, 3, सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाते हैं, 3। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, 1.0011020। अब यहां पूछा गया है, अब मुझसे पूछ लिया गया है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो यहां पर देखो 1 तो पहले से ही सिग्निफिकेंट फिगर में आता है क्योंकि नॉन जीरो है। अब हमने दूसरा जो रूल है, वो दूसरा रूल क्या लिखा है, गैर शून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य, तो गैर शून्य अंक देखिए यहाँ भी 1 और इसके बीच में 2 0 आ रहा है, तो ये भी जो है सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होंगे, तो ये 1 2 3, उसके बाद ये भी जो है आपका क्या होगा, ये भी क्या हो गया, भाई नॉन जीरो ही है, तो ये भी जो है इस तरह से कितने हो जाएंगे आपके 1 2 3 4, और ये इन दोनों के बीच में जो 0 आ रहा है ये भी काउंट होगा क्योंकि नॉन जीरोस के बीच में 1 2 3 4 5 6, और ये 0 बचा, इसका क्या करें, तो भाई आपने अगला नियम लिखा ना एंडिंग 0 वाला, देखिए कि डेसिमल के बाद जो है अगर एंड में 0 आता है तो डेसिमल के बाद देखिए एंड में 0 आ रहा है, मतलब ये भी काउंट होगा। इस तरह से आपकी काउंटिंग में टोटल कितने आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ जाते हैं, इसके अंदर 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने हैं, 7 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इस तरह से मैंने अभी तक आपको जो है 3 रूल बताए हैं। कितने रूल बताए हैं, ये 3 रूल बताए हैं। पहला रूल क्या है, सभी गैर शून्य अंक जो है वह सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरा रूल क्या है, गैर शून्य अंकों के बीच में आने वाले जितने भी शून्य होंगे वह भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तीसरा रूल क्या है, इनिशियल 0, किसके बारे में बताया मैंने, इनिशियल 0 के बारे में बताया कि इनिशियल 0 जो होता है जैसे कि ये 0.03, तो यहां पर सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होंगे। लेकिन एंडिंग 0 में एक कंडीशन अप्लाई होती है डेसिमल की, डेसिमल के बाद यदि 0 एंड में आता है तो हम उसे क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करते हैं, उसे सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करते हैं। तो ये 3 रूल है जिसे आप क्या कर लें, नोट डाउन कर लें। इसके बाद 2 और रूल मैं बताऊंगा। अब अगला आता है आपका फोर्थ लॉ, फोर्थ रूल। तो फोर्थ रूल क्या कहता है आपको, तो ध्यान से देखिए, फोर्थ रूल क्या कहता है आपका, फोर्थ रूल कहता है कि ऐसा कोई चीज आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 10 to the power n, 10 to the power n, तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता है, उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल है आपका, फॉर एग्जाम्पल 2.0 इंटू या 2.1 इंटू 10 द पावर 2, मैंने बोला 10 द पावर n, 10 द पावर n की जगह कौन है, 2 है, तो भाई इस वाली चीज को सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर में 10 द पावर n को काउंट नहीं करते हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हुए, तो ये देखो नॉन जीरो कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, 2 सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, 2। लेकिन ऐसा कुछ आ जाए 2.0 इंटू 10 द पावर 8, ध्यान से देखिए
अब यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, तो इसको तो है 10 की पावर n को हम काउंट करते ही नहीं है सिग्निफिकेंट नंबर में, मतलब इसके सिग्निफिकेंट नंबर क्या एक आएंगे क्योंकि 2 है नॉन जीरो। लेकिन मैंने क्या बोला, ये रूल देखिए एंडिंग जीरो वाला रूल क्या कहता है, डेसिमल के बाद अगर एंड में जीरो हो तो डेसिमल के बाद एंड में जीरो है, इसलिए इसे सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट किया जाएगा और इस पूरी डिजिट में सिग्निफिकेंट नंबर होगा 2। कितना होगा 2। ऐसा ही एक और कुछ आ जाए 0.0010 इंटू 10 की पावर 9, ऐसा कुछ आ गया। ध्यान से देखो, इसको तो काउंट किया नहीं जाएगा, ये इनिशियल जीरो है, इनिशियल जीरो को भी काउंट नहीं किया जाता है। अच्छा, उसके बाद इनिशियल जीरो के बाद आपका सिग्निफिकेंट नंबर 1 आ रहा है नॉन जीरो है, और यहां देखिए ये जीरो जो है पॉइंट के बाद एंड में जीरो आ रहा है, इसलिए इसको भी काउंट किया जाएगा। मतलब इसमें जो है कितनी हो जाएगी 2। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे आपके, इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे आपके पास 2। कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो ये जो है 4 नियम आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो अगला 5वां नियम जो है वह मैं लिख रहा हूं। 5वां नियम क्या कहता है, तो ध्यान से देखिए। 5वां नियम आपका ये कहता है कि अगर कोई डिटरमाइन चीज है, पहले से ही उसको डिटरमाइन कर रखा है, पहले से ही उसको जो है बिल्कुल एक्यूट बोल रखा है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा कुछ बोल दिया गया है, जैसे आपको बोला गया है स्पीड ऑफ लाइट है, तो प्रकाश की चाल। थोड़ा सा ध्यान से देखना इसमें, स्पीड ऑफ लाइट के अंदर, प्रकाश की चाल के अंदर, प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहां देखिए, अब यहां आप कहोगे सिग्निफिकेंट नंबर जो है हम इसे काउंट करते ही नहीं है, 10⁻n को काउंट करते ही नहीं है ना, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा 1 होगा, क्योंकि 3 अकेला है तो 1 होगा है ना। लेकिन यह आपका गलत हो जाएगा। सिग्निफिकेंट नंबर के लिए इसको काउंट किया जाता है। रूल ये कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, मतलब जो चीजें बिल्कुल डिटरमाइन है, बिल्कुल फाइनल है, उन चीजों को जो है हम उनकी 10 पावर को भी हम जो है काउंट करते हैं। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट एक फिक्स है कि 10⁸ 3 × 10⁸ में होती है, इसलिए इसको जो है सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट किया जाता है। इसको किस में काउंट किया जाता है, सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट किया जाता है। दूसरी चीज मैं बता देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल मुझे कहा गया है कि मेरे पास 2 केले हैं, मेरे पास 2 केले हैं, तो इन 2 केलों में ये फिक्स बता दिया मैंने कि 2 केले हैं, फिक्स है। अब जो चीज फिक्स है तो हम क्या करते हैं, फिक्स होने के लिए उसको क्या बोलते हैं 2.0000 कुछ भी लगा सकते हैं, या जो चीज फिक्स है उसके लिए हम उसको सिग्निफिकेंट नंबर को काउंट नहीं करते हैं। जो चीज फिक्स है उसके लिए सिग्निफिकेंट नंबर काउंट नहीं करते हैं। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर ने तो इस 3 × 10⁸ का सिग्निफिकेंट नंबर हमें बताया ही नहीं कि ये 10⁸ है, तो क्या ये 8 और ये 1 है तो टोटल 9 हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। जब कोई चीज फिक्स होती है तो उसके सिग्निफिकेंट नंबर इनफाइनाइट आते हैं, अनंत आते हैं। उसके सिग्निफिकेंट नंबर क्या माने जाते हैं, अनंत। इसी तरह से मेरे पास 2 केले फिक्स है तो इसके सिग्निफिकेंट नंबर क्या माने जाएंगे, इनफाइनाइट माने जाएंगे, अनंत माने जाएंगे। तो अब हम कर लेते हैं कुछ, ये तो हमारी चीजें हो गई है, अब हम कर लेते हैं इसकी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते हैं, आइए इसमें कुछ
एग्जाम्पल लिखते हैं, आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, 0.001, 2.3010, 0.00101, 3.00, 310, 10⁻⁷। चलो इधर लिख देता हूं इसको। छठा, ये आपका 7वां हो गया, ये आपका 8वां। ये मैं दे देता हूं इसको स्पीड ऑफ लाइट, या फिर कोई भी एक फिक्स रेशियो दे देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ध्यान से देखिए, अब यहां पर सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करना है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी इस जो एक आंसर आप लिखिए। कर लिया? अब हम आते हैं इस पे, ध्यान से अब मैच कीजिएगा। देखिए सिग्निफिकेंट नंबर जो है 0 पॉइंट, इनिशियल जीरोस को नहीं मानते हैं, मतलब यहां से लेकर यहां तक इनिशियल जीरोस है, मतलब सिग्निफिकेंट नंबर इसमें कितने हैं? सिग्निफिकेंट नंबर 1। सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा इसमें? सिग्निफिकेंट नंबर होगा इसमें 1। यहां देखिए 2 नॉन जीरो है, इसे सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करेंगे। पॉइंट के बाद 3 नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करेंगे। 1 सिग्निफिकेंट नंबर नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट नंबर में। दूसरा रूल हमने पढ़ा था कि नॉन जीरोस के बीच में जो जीरो आते हैं उसे भी सिग्निफिकेंट नंबर बोलते हैं। मतलब ये 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। लेकिन एक और पॉइंट पढ़ा था हमने एंडिंग जीरो का। एंडिंग जीरो अगर पॉइंट के बाद है तो उसे भी हम सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 टोटल कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए इसके अंदर? 5 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। इधर देखिए अब 1 ये इनिशियल जीरोस है, अब देखिए ये सिग्निफिकेंट नंबर, ये सिग्निफिकेंट नंबर, और सिग्निफिकेंट नंबर सॉरी हाँ सिग्निफिकेंट नंबर है नॉन जीरोस। नॉन जीरोस के बीच में जितने भी जीरो आते हैं हमने रूल में पढ़ा है कि वो सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। मतलब कि ये कितने हो जाएंगे आपके सिग्निफिकेंट नंबर 4। यहाँ देखिए 3 पॉइंट के बाद एंडिंग जीरो, ये तो आपका नॉन जीरो है इसलिए सिग्निफिकेंट नंबर है ही सही। पॉइंट के बाद एंडिंग जीरो, देखिए ये एंडिंग जीरो, तो ये एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नंबर है ही सही। और ये सिग्निफिकेंट नंबर, ये भी सिग्निफिकेंट नंबर हो रहा है, तो दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होगा। मतलब ये सिग्निफिकेंट नंबर इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे। अब देखिए 3 1 0, तो 3 नॉन जीरो इसलिए सिग्निफिकेंट नंबर, 1 नॉन जीरो इसलिए सिग्निफिकेंट नंबर। लेकिन देखिए ये जीरो एंड में है इसलिए सिग्निफिकेंट नंबर होगा नहीं, मैंने बोला पॉइंट के बाद आता है तब। ये तो पॉइंट है ही नहीं इसके बाद, मतलब अगर पॉइंट लगा तो 0.00 लिख सकते हैं हम, यानी कि ये पॉइंट के बाद है नहीं, इसलिए यहां सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे? 2 होंगे। वह जीरो काउंट नहीं होगा क्योंकि पॉइंट के बाद नहीं था। अब ध्यान से देखिए ये सिग्निफिकेंट नंबर क्योंकि नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, यहां तक तो नॉन जीरो, और दो नॉन जीरो के बीच में एक जीरो आ रही है इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होगा। क्या यह सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होगा? तो क्या पॉइंट नहीं है इसलिए इसको सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करोगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कितनी आ रही है? 7। इसी तरह से 2 × 10⁻⁷, तो 10⁻⁷ मैंने बोला था कि
ये कोई फिक्स तो है नहीं, मतलब आप जो है इसको काउंट नहीं करोगे। तो यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर किसको है, 10 की पावर n को काउंट नहीं किया जाता, तो सिग्निफिकेंट नंबर केवल कितना है, 1 है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके बारे में पूछ लिया गया है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह निश्चित है, डिटरमाइन है, पहले से ही डिटरमाइन है, इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसको जो है हम सिग्निफिकेंट नंबर में कितना लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट लिखेंगे। और 5 केले या 5 सेब, बताइए इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने लिखेंगे, तो सिग्निफिकेंट नंबर इसमें भी हम कितने लिखेंगे, इनफाइनाइट। तो उम्मीद है आपको जो है पूरे सिग्निफिकेंट नंबर कंप्लीट हुए होंगे। अब सिग्निफिकेंट नंबर की एप्लीकेशंस जो है अगले वीडियो में हम जो है देखने वाले हैं। इसमें आपके सब्सट्रैक्शन, एडिशन, ये रूल देखेंगे हम। साथ ही साथ सब्सट्रैक्शन, एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के अलावा इसमें जो है डिवाइडेशन साथ ही साथ इन सभी में जरूरत पड़ेगी राउंडिंग ऑफ की। किसकी जरूरत पड़ेगी, राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ेगी। तो राउंडिंग ऑफ भी हम पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप जो है सिग्निफिकेंट नंबर को अपने घर पर बैठकर अच्छे से पढ़िए, वीडियो को देखिए, लेक्चर को अच्छे से जो है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले आपको।